चलो आज का क्लास है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना। इसमें जो लेक्चर नंबर ये 2 है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? गुणित अनुपात का नियम। कल फर्स्ट हम लोग देखे थे द्रव्यमान अनुपात, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सेकेंड हम लोग देखे थे स्थिर अनुपात का नियम, और तीसरा आज देखना है गुणित अनुपात का नियम। ठीक है ना। यह नियम डाल्टन किसने दिया था? इस नियम को डाल्टन द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बना है, क्या बना है? यौगिक कंपाउंड बना है, एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तब क्या होता है भाई? एक तत्व के द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के सहयोग करते हैं। ठीक है ना। जब क्या भाई दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो उन दोनों दो या दो से अधिक तत्वों के जो क्या है भाई द्रव्यमान है, वो क्या है भाई दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करते हैं, एक दूसरे से क्या होता है भाई सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है ना। यह लाइन इंपॉर्टेंट है। जो क्या होता है भाई एक दूसरे से क्या होते हैं? सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है ना। एग्जांपल देखो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या देखें भाई? क्या है? दो एलिमेंट हैं, इनसे कुछ ना कुछ यौगिक बनेंगे, एक या एक से अधिक यौगिक बनेंगे जो आपके सामने है। 3 यौगिक बना के रखे हैं। ठीक है ना। अगर इनका रेशियो देखिए, हाइड्रोजन 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2। ठीक है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 1 है तो 1 है तो 16, इसलिए 2:16। ठीक है। नीचे हम देखो 2 16 है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 2:32। तीसरा देखो 2:48। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से 2 गया, बचा गया 16, 32, 48। 16 1 जा, 62 जा, 63 जा। तो देखो ये क्या है? एक सरल अनुपात में है। क्या है? एक दूसरे के क्या है? सरल अनुपात में होते हैं, जो एक दूसरे के क्या है? सरल अनुपात 1:2:3। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर सेकंड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले क्या है? कुछ कंपाउंड है। इनका रेशियो देखो 14:16। एक नाइट्रोजन का होता है 14 और एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो कितना रेशियो होगा? 14:16। नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है इसको। चलो ये नाइट्राइड ऑक्साइड क्या बोलते हैं? इसको आप क्या करो? कमेंट करो। यहाँ पर से क्या है? इनका क्या है? 28:16। इसका क्या है? 28:48। इसका क्या है? आपका क्या है इसमें? 28:62। ठीक है ना। ये 2 होगा, क्या होगा? 2 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर से क्या है? 80, 28:80। तो यहाँ पर से देखो 14। ठीक है ना। ठीक है। 14 को तो इग्नोर करो। यहाँ पर से क्या है? ये सब 18 18 28 28 गया, बचा क्या? 16 32 48 64 80। लिख लिए। 16 1 जा, 62 जा, 63 जा, 64 जा, 65 जा। एक क्या है? सरल अनुपात में है। चलो नेक्स्ट देखो व्युत्क्रमण अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक पदार्थ का भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग तीसरे पदार्थ के समरूप भार से क्रिया करते हैं। ठीक है। एक बार और रिपीट करो। इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक पदार्थ का जो भार है, ठीक है ना, ठीक है, भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग, क्या बोला है? अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। वे परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं या उनके सरल गुणित होते हैं। चलो एग्जांपल में क्या करते हैं समझते हैं। ऑक्सीजन ले लिए, एक कार्बन ले लिए, एक हाइड्रोजन ले लिए। ठीक है ना। ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है ना। अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। और कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? CH4 बनेगा। ठीक है ना। तो इनका देखो हम लोग क्या देखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन का देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 12 32, 12 4, 12 से 12 गया। ठीक है ना। क्या बचा? 4 32। तो 4 1 जा, 4 8 जा। ठीक है ना। इनका रेशियो आपस में कितना है? 1:8। ठीक है। अब क्या देखो सेम वैल्यू किसका मिलेगा? सॉरी जल्द अभी मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2:8। तो ये 2 1 जा, 2 8 जा। ठीक है ना। देखो ये वाला रेशियो मिलाओ और ये वाला रेशियो मिलाओ, दोनों एक दूसरे के क्या है? सरल गुणित होते हैं। ठीक है ना। क्या होता है? सरल गुणित। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ठीक है ना। क्या है? हाइड्रोजन सल्फर का करेंगे तो, ऑक्सीजन और सल्फर का करेंगे तो, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का करेंगे तो यहाँ पर देखो सल्फ्यूरिक अम्ल या क्या बोलते हैं इसको? कमेंट करो तो भाई कमेंट में। ठीक है ना। क्या होगा इनका? देखो 2:32, 2:16। तो यहाँ पर से क्या है? 2 से 2 गया, 32:16। ठीक है ना। इसको क्या है? 16 1 62 है, तो 2:1 है, तो 2:1 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? इसका बच गया। अब इसमें S और 2 का बच गया। सल्फर का कितना है? 32। इसका भी कितना है? 32। ठीक है ना। तो 1:1। इसको क्या लिखूंगा? 1/1। ऊपर में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। ठीक है ना। यही क्या था? आंसर था।
चलो नेक्स्ट देखने वाले हैं सांद्रता के पद, ठीक है, सांद्रता के पद। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालने जा रहे हैं विलयन, ठीक है ना, क्या हेडिंग डालने जा रहे हैं, विलयन, ठीक है ना। विलयन क्या होते हैं बताओ, विलयन क्या होते हैं, तो लिखो, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ठीक है ना, दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा, ठीक है, गुड। चलो आगे देखते हैं, इसमें एक समांगी मिश्रण है, क्या है समांगी मिश्रण, इसको समझते हैं। समांगी मिश्रण क्या देख रहे हैं, समांगी मिश्रण, ठीक है ना। समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं भाई, वह विलयन या वह मिश्रण जिनके प्रत्येक पार्ट से, प्रत्येक भाग से, ठीक है ना, क्या हो, समान टेस्ट है, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, उसका समांगी मिश्रण कह देंगे। क्या कह देंगे, वह विलयन जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, ठीक है ना, समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है ना, एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल क्या भाई आपके पास, इसमें वाटर है, ठीक है ना, वाटर में क्या किए, H2O लिए हैं, और इसमें क्या मिलाते हैं, NaCl बनाते हैं, ठीक है ना। और एक और लेते हैं वाटर H2O लेते हैं, उसमें हम लोग मिलाते हैं, मिट्टी मिला देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इनका क्या है भाई, इसमें क्या है आपका, जब क्या है NaCl को जब अच्छे से क्या कर दोगे, घोल दोगे, क्या करोगे, घोल दोगे, तो इनके जो कण है, ठीक है ना, इनके जो संगठन है और इनका जो संगठन आपस में क्या हो जाएगा, प्रत्येक भाग में जो संगठन है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो फिर क्या करो, आप कहीं से भी टेस्ट करो, टेस्ट का जो आएगा फिर वो क्या होगा, सब जगह सेम ही आएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसमें एक समांगी मिश्रण नहीं बनेगा, ठीक है ना, इसमें एक समांगी मिश्रण नहीं बनेगा, तो इसमें क्या है, समांगी मिश्रण बनेगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। आपके पास एक बोरॉन क्या है, नमक है, क्या है, NaCl है, इसमें क्या है, NaCl भरा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसमें H2O इतना ml 5 ml, ठीक है ना, 5 ml क्या करते हैं, 5 ml में क्या करते हैं, इतना में क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो बताओ ये एक समांगी मिश्रण है कि विसमांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण का विलयन है कि विसमांगी मिश्रण का है, ठीक है ना, बताओ, एक ऐसा विलयन है, बताओ। देखो अब बताओ, क्या इतना आप इसमें NaCl डालोगे तो विलयन बनेगा क्या, विलयन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये तो किसी प्रकार का विलयन बना ही नहीं रहा है ना, बना ही नहीं रहा है ना, तो इसमें समांगी और विसमांगी का क्वेश्चन बनना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, अगर क्या हो रहा है भाई, दोनों को मिलाने पर क्या बन रहा है भाई, विलयन बन रहा है, तभी उस पर हम लोग बात करेंगे कि समांगी मिश्रण है कि नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विलयन, विलयन क्या होता है, टू टाइप होते हैं, अगर दो पदार्थ से मिलकर बन रहा है, ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, द्विआंगी विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्विआंगी। अगर ये विलयन तीन पदार्थ से मिलकर बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिआंगी विलयन, ठीक है ना। अगर ये फोर्थ पदार्थ से मिलकर बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थांगी, ठीक है ना। ये क्या है, विलयन, विलयन के प्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें, विलय देखते हैं। विलयन में, जिसमें ऐसे लिखो इसको, जिसमें अवयव के कण कम होते हैं, विलायक,
जिसमें अवयव एक कण, ठीक है ना, ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल में देखो, ठीक है, 0.5 ml, ठीक है ना, 0.5 ml क्या ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं, और 10 ml क्या ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें दोनों घोल दिए, इसमें दोनों घोल दिए, तो इसमें विलायक कौन है, अभिलय कौन, जिसका अवयव ये कम है तो ये आपका क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, और ये आपका क्या 10 ml है तो ये क्या हो जाएगा, आपका विलायक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। सांद्रता के पद को समझने से पहले हमको विलय, विलायक और विलयन समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना।